नमस्कार दर्शकों, मैं कीर्ति हिंदी दिवस पर आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूँ। हिंदी हमारी राजभाषा है और इसका सम्मान करना हम सबका दायित्व। हमारे देश के महापुरुषों ने हिंदी को हमारे देश का गौरव बताया है। लेखक और कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने हिंदी को हमारी विरासत बताया है, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदी को हृदय की भाषा बताया है। लेकिन आज के संदर्भ में हिंदी की क्या उपयोगिता है और क्यों आज भी हिंदी दिवस मनाने की आवश्यकता पड़ रही है, आज हम इस पर बात करेंगे। और इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है रांची विमेंस कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर किरण तिवारी जी को। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। साथ ही सेंट जेवियर स्कूल की शिक्षिका सुनीति मिश्रा जी को आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल किरण तिवारी जी से है कि क्यों आज भी हिंदी दिवस मनाने की आवश्यकता पड़ रही है। दिवस जब भी हम मनाते हैं समारोह के रूप में, तो सबसे पहले हम ये ना समझें कि वो दिवस सिर्फ एक दिन के लिए मनाया जा रहा है। जब भी दिवस को मनाने की बात आती है तो मैं अपनी बातें हरिशंकर परसाई को मुझे याद आते हैं, वो हरिशंकर परसाई, और उनके एक लेख के माध्यम से मैं अपनी बातें रखूंगी। उन्होंने एक व्यंग्य लेख में कहा है कि दिवस हमेशा कमज़ोर का मनाया जाता है, चाहे वो महिला दिवस हो या शिक्षक दिवस हो, मजदूर दिवस हो। ऐसा परसाई जी का मानना है और मुझे नहीं पता कि किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने इस तरह की बातें कही हैं, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि दिवस कमज़ोर का नहीं मनाया जाता। हम सेना दिवस भी मनाते हैं, शौर्य दिवस भी मनाते हैं, तो हम ऐसा कैसे माने कि दिवस कमज़ोर का मनाया जाता है। हम मातृ दिवस मनाते हैं, पितृ दिवस मनाते हैं, बच्चों के लिए दिवस मनाते हैं। तो ये बातें, इस बात से मैं बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि हिंदी दिवस को मनाना कहीं ना कहीं हिंदी के प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति है, श्रद्धावन्वित होने का यह दिन है। हम अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं, सिर्फ दिवस ही नहीं पूरा पखवाड़ा मनाते हैं हम, और इससे हम लोगों को यह याद दिलाना चाहते हैं कि हमारी जो राजभाषा है, जो हमारे बोलचाल की भाषा है और बहुसंख्य लोगों द्वारा जो भाषा बोली जाती है, इसके प्रति हम सम्मान की अभिव्यक्ति न सिर्फ आज करें, न सिर्फ हिंदी दिवस के दिन करें, बल्कि हमेशा हम इसके प्रति श्रद्धावन्वित रहें, ताकि हमारी संस्कृति, हमारा समाज और उसकी जड़ें मजबूत हों। जी बिल्कुल। सुनीति जी, एक शिक्षिका होने के नाते क्या आपको नहीं लगता कि आज के वर्तमान परिवेश में हिंदी भाषा सिर्फ एक सिलेबस सब्जेक्ट बनकर रह गई है? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगी और बहुत खुशनसीब समझूंगी कि मैं यहाँ आई हूँ और अपनी बात रखने का मुझे मौका मिल रहा है। एक स्कूल शिक्षिका होने के नाते मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि स्कूलों में केवल हिंदी विषय बनकर ही रह गया है। बहुत सारे विषय हैं, उनमें एक विषय हिंदी भी हो गया है जी। जहाँ तक विषय के मूल में जाना, वो चीज़ें हट गई हैं। ऊपरी तह पर, सतही तौर पर हम पढ़ा रहे हैं और परोस रहे हैं बच्चों को। एग्ज़ाम भर क्या आना है, कितना सिलेबस है, हम सिर्फ उसको देख रहे हैं। और बच्चे भी इसके लिए मानसिक रूप से अपने आप को कि इतने चैप्टर्स आएंगे, इतना पढ़ना है, उसी हिसाब से अपनी तैयारी करते हैं। मुझे लगता है कि हिंदी जैसी भाषा को जी विद्यालय में थोड़ा और परिष्कृत करना चाहिए। सतही तौर पर हम जो ज्ञान दे रहे हैं वो नहीं देना चाहिए और केवल सिलेबस न बनाएं उसको। समय समय पर हम ऐसे कार्यक्रम विद्यालय में कराते रहें जिससे बच्चों की जागरूकता हिंदी के प्रति बनी रहे और वो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। ऐसा मैं नहीं कहती कि विद्यालयों में नहीं करते हैं कार्यक्रम, जी करते हैं, लेकिन आज का दौर अंग्रेजी माध्यम का इस दौर है और सारे विषय अंग्रेजी भाषा में पढ़ाए जाते हैं, तो हिंदी कहीं ना कहीं थोड़ा छुप जाती है। बच्चे भी, आज मैं जब पढ़ा रही थी कक्षा में तो मैंने बच्चों से बात की कि बच्चों आप हिंदी जो है बहुत प्यार से नहीं पढ़ते हैं। तो बच्चे कहते हैं कि मिस हमें बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और हिंदी समझ में आ जाती है। समझ में आना
और लिखना दोनों में बड़ा अंतर है। जी सिलेबस के तौर पर बच्चे 2-4 चैप्टर पढ़ लेना, उनको याद कर लेना, और कहाँ से कहाँ तक आएगा इसकी चिंता रहती है बच्चों को, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो मुझे लगता है विद्यालयों में थोड़े से और हिंदी के कार्यक्रम किए जाएं, जिससे उनकी रुचि बढ़े, उनका मन उसमें जुड़े, तो भाषा अच्छी होगी, परिष्कृत होगी निश्चित रूप से। जी। श्री भारतेंदु हरीशचंद्र जी को आधुनिक युग में हिंदी का जनक कहा जाता है, क्यों? भारतेंदु आधुनिक युग के पितामह कहे जाते हैं, हिंदी के पितामह कहे जाते हैं, हिंदी के जनक कहे जाते हैं, क्योंकि हिंदी को खड़ी बोली के रूप में, परिनिष्ठित हिंदी के रूप में उन्होंने हिंदी साहित्य में स्थापित किया था। और भारतेंदु युग के जितने भी कवि हुए उन्होंने उनका अनुसरण किया। भारतेंदु ने न सिर्फ मतलब हिंदी गद्य में बल्कि पद्य में भी और हिंदी साहित्य की सभी विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है, और उन्होंने हिंदी को उर्दू फारसी मुक्त खड़ी बोली के रूप में हिंदी साहित्य में प्रतिस्थापित करने का बहुत बड़ा कार्य किया है। और यही वही युग था भारतेंदु का कि उस समय से हम शुद्ध हिंदी जिसे कहते हैं, जो कि अन्य भाषाओं का जिसमें पहले बहुत ज़्यादा घुसपैठ थी अन्य शब्दों की, उससे उन्होंने हिंदी को मुक्ति दिलाई। इसलिए वो हिंदी साहित्य के जनक कहे जाते हैं, पितामह कहे जाते हैं। और हिंदी को एक सम्मान दिलाने का कार्य, एक हिंदी को अपने पूरे परिनिष्ठित रूप में स्थापित करने का कार्य भारतेंदु के द्वारा ही किया गया था। जी बिल्कुल। कहते हैं कि युवा हमारे देश का भविष्य हैं और युवा ही हिंदी भाषा को कमतर आंकते हैं। तो जब देश का भविष्य ही हिंदी भाषा को कमतर आंकेगा तो फिर हिंदी भाषा कहाँ जाएगी? कीर्ति जी, इसमें मैं आज के दौर की बात करती हूँ। जी। आज अंग्रेजी का दौर माना जाता है। बच्चों से बात किया जब, तो बच्चों ने ये बात बताई कि मैम, जब हम सब लोगों के बीच में खड़े होते हैं और हम हिंदी बोलते हैं तो हमें कहीं ना कहीं हीनता महसूस होती है। तो हमें लगता है कि हमें भी अंग्रेज़ी बोलनी चाहिए। और शायद यही एक ऐसा दौर है जिसमें अभिभावक भी अपने बच्चों को अंग्रेज़ी माध्यम में ही डालना चाहते हैं, और बच्चा यदि ना बोले तो ये कहा जाता है कि तुम तो इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हो, कुछ बोलते ही नहीं हो, सभी माता पिता। जी। तो आज का युवा हिंदी में अपनी बात, जब कहीं गोष्ठी होती है, कहीं भाषण देना है, वहाँ हिंदी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है और अपनी बात संप्रेषित कर पाता है आम लोगों तक। लेकिन फिर भी चूँकि उसे और आगे जाना है, भविष्य उनका, लक्ष्य उनका दूर है, तो वो सोचते हैं कि वहाँ पहुँचने का माध्यम तो अंग्रेज़ी ही है, तो हमें अंग्रेज़ी के हिसाब से ही आगे बढ़ना है। मैंने पूछा, बोले मिस, असेंबली में, प्रार्थना सभा में सुनना अच्छा लगता है, बोलना अच्छा लगता है, लेकिन हम अपने जीवन में इसको बहुत ज़्यादा नहीं ले जा सकते, क्योंकि हमारी दौड़ जो है वो लंबी है और हमें वहाँ पर अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए माध्यम अंग्रेज़ी ही चुनना पड़ता है। इसलिए शायद मेरे विचार से आज का युवा थोड़ा सा पीछे हटता है। हालांकि उनके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, वो अच्छा लिख सकते हैं, अच्छे लेख लिख सकते हैं, अच्छी कविताएं लिख सकते हैं, अंग्रेज़ी में लिखते हैं तो हिंदी में लिखने का, लेकिन चूंकि पढ़ते नहीं हैं तो शायद उनके पास शब्दों की कमी है, मुझे लगता है। बिल्कुल जी। कोई भी भाषा, उसकी पहचान, उसकी आत्मा जो है उसकी शुद्धता होती है। क्षेत्रीय भाषाओं की पहचान उनकी शुद्धता है, लेकिन जब हिंदी की बात आती है, उसकी शुद्धता की बात आती है, तो वो कहीं ना कहीं एक मिश्रित भाषा बनकर रह जा रही है। ऐसा क्यों? हिंदी मिश्रित भाषा बनकर रह गई है, लेकिन हम लोगों को इसमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि अधिक से अधिक लोग हिंदी को अपनाएं और हिंदी में विश्वास जगाएं। इसके लिए आवश्यक है कि बहुत कड़े नियमों और परिनियमों में हिंदी भाषा को नहीं बांधा जाए। बिल्कुल। अगर हम ऐसे नियम बनाते हैं तो हिंदी की स्थिति वही होगी जो कहीं ना कहीं आज संस्कृत की स्थिति है। संस्कृत को ऐसे नियमों और परिनियमों में बांधा गया कि बहुत पहले वैदिक काल में और उसके काफ़ी बाद भी आज भी मध्य प्रदेश के एक गांव में सारे के सारे लोग संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं, संस्कृत में बातचीत करते हैं। लेकिन
कहीं ना कहीं संस्कृत भाषा जो है वो विलुप्त होती जा रही है, और बहुत कम लोगों को आप देखेंगे कि वो संस्कृत माध्यम से पढ़कर और आगे बढ़ रहे हैं या रोजगार पा रहे हैं। तो अगर हम बहुत कड़े नियम लगाएंगे हिंदी में के साथ भी, तो हिंदी के साथ भी वैसी ही स्थिति होगी। इसलिए हिंदी जो है वो बहुत लचीली भाषा है और बहुत उदार भाषा है। वो अन्य भाषा के शब्दों को अगर अपने आप में आत्मसात कर लेती है, ग्रहण करती है, तो हमें बहुत कड़े नियमों में उसे नहीं बांधना चाहिए कि वो मिश्रित भाषा हो गई है। क्या दिक्कत है अगर आप स्कूल शब्द का ही प्रयोग करते हैं, विद्यालय नहीं कह रहे हैं, तो हमें उसे बहुत सहजता से ग्रहण करना चाहिए। अगर हम उस भाषा को बहुत कड़े नियमों में बांधेंगे कि ये मिश्रित ना हो, एकदम शुद्ध परिनिष्ठित हो, तो कहीं ना कहीं एक दुराग्रह हिंदी के प्रति लोगों के मन में आएगा और लोग फिर हिंदी से भागने लगेंगे। तो ज़्यादातर लोग हिंदी से जुड़ें, क्योंकि वो हमारी जड़ है। हमारी जड़ें जितनी गहरी होंगी, उसे जितना अधिक खाद पानी मिलेगा, वो उतना ही फलेगी फूलेगी। तो अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, अपनी भाषा से जुड़े रहें। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम उदारवादी बने। अगर हम दूसरे भाषा के शब्दों को थोड़ा बहुत ग्रहण करते भी हैं, जो बहुत बोलचाल में आसानी से प्रयुक्त हो रही है आजकल, तो हमें बहुत कड़ाई से इस पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। हिंदी को स्वतंत्र छोड़ना होगा ताकि अधिक से अधिक लोग इसे अपना सके। हिंदी समग्रता के साथ सबको अपनाती है। बिल्कुल, सबको अपना लेती है। अगर सरकारी कार्यालयों की बात करें तो वहाँ पर हिंदी सप्ताह मनाया जाता है, हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है, लेकिन सिर्फ वो एक उतने ही समय के लिए होता है, सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है। उसके बाद सिर्फ वह भाषा जो है वो उन पन्नों पर ही सिमट कर रह जाती है। ऐसा क्यों? जी हाँ, शहर के हिस्सों में अगर गुजरें तो बड़े बड़े बैनर लगे हुए हिंदी पखवाड़ा जी, और उस एक हफ्ते के भीतर हिंदी पखवाड़ा जो भी है उसमें हिंदी में कार्यक्रम होते हैं, ऑफिसेज में सेमिनार जो भी कहे, सम्मेलन हो रहे हैं, कविता पाठ भी कराई जा रही है, निबंध भी लिखवाए जा रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ उस समय तक सीमित है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसे मनाना है। हिंदी सप्ताह मनाना है, हिंदी पखवाड़ा मनाना है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस है, इसलिए ये कार्य किया जा रहा है। आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि कागजी तौर पर ये कार्य किया जाता है, व्यावहारिक रूप में उसका प्रयोग पूरे वर्ष नहीं होता है। जी बिल्कुल। कहते हैं कि किसी भी भाषा को अपनाने के लिए समर्पण ज़रूरी है। जब हिंदी की बात आती है तो जब हिंदी भाषा मनाई जाती है, उसके लिए कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता है, उसमें पुरस्कार राशि भी दी जाती है। तो क्या यह समर्पण हिंदी भाषा के लिए है या फिर उन पुरस्कार राशियों के लिए? ऐसा नहीं है कि यह समर्पण सिर्फ पुरस्कार राशियों के लिए है। हालांकि कुछ अपवाद हो सकते हैं इसमें, लेकिन बहुत हद तक हम इसे नहीं कहेंगे। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य तो है ही कि हम अधिक से अधिक लोगों को अपने देश की, अपनी मातृभाषा के प्रति आकर्षित कर सकें, उन्हें बांध सकें और उन्हें ये समझा सकें कि भाषा के बिना आप कुछ भी नहीं हैं। जी। क्योंकि आपके पास भाषा नहीं है, आपके पास संस्कृति नहीं है, तो आपकी जड़ें जो हैं बिल्कुल खोखली हैं। तो अगर आप सिर्फ पुरस्कार राशि के लिए दौड़ लगाते हैं, किसी भी प्रतियोगिता में प्रतिभागी बनते हैं आप, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदेह है। क्योंकि वास्तव में उस प्रतियोगिता का क्यों वो आयोजित, उसका उद्देश्य क्या है, क्यों आयोजित की जा रही है वो प्रतियोगिता, हमें उसके मूल में जाना होगा। उसके आयोजन का अर्थ ही है कि आप अपनी भाषा से अधिक लोगों को अवगत करा सकें, आप लोगों के मन में ये बिठा सकें कि अगर आप भाषाहीन हैं, आपकी कोई अपनी भाषा नहीं है, आपकी अपनी संस्कृति नहीं है, तो आपकी जड़ें खोखली हैं। जैसे आप देखेंगे कि विदेशों में भी आप जापान को देखिए, रसिया को देखिए, चीन को देखिए, ये सारे देश जो हैं, जर्मनी, ये अपनी भाषा की बदौलत आज इतनी ऊंचाई पर पहुंचे हुए हैं और विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। लेकिन हमारे देश में स्थिति थोड़ी सी उलट है। यहाँ लोग अंग्रेज़ी भाषा को ज़्यादा प्रभावशाली मानते हैं। उनके मन में ऐसा लगता है कि हम अगर अंग्रेज़ी बोलते हैं तो हम लोगों को ज़्यादा सहजता से लोग हमें स्वीकार करेंगे, और बौद्धिक वर्ग में बौद्धिकता की चादर जो ओढ़ने की बात जो लोगों के मन में आ गई है कि इससे ज़्यादा वो बौद्धिक कहलाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं उन्हें उस प्रतियोगिता में फिर ये उनके मन में एक लालच पैदा करता है कि बस पुरस्कार राशि मिल गई और फिर हम अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। लेकिन ये सबके साथ ये लागू नहीं होता। कुछ लोग ऐसे हैं, अपवाद तो होते ही हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगी, हम हिंदुस्तान में उतना अपनी भाषा को प्यार ना कर रहे हों,
लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कि विदेशों में जो लोग रह रहे हैं वो हिंदी भाषा पर, वहाँ हिंदी कक्षाएं चल रही हैं, वहाँ जो बच्चे हैं वो हिंदी की कविताएं याद कर रहे हैं, वो लोग भी प्रतियोगिताएं कर रहे हैं और वो अपनी जड़ से, हिंदुस्तान की जो जड़ है हिंदी भाषा है, उससे अपने बच्चों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये मैंने बहुत सारे अपने रिलेशंस में भी और भी बहुत सारे फेसबुक वगैरह देखो तो उसमें लगता है लोग हिंदी को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जुड़ने की कोशिश, क्योंकि हमारी भाषा बड़ी प्यारी है, बड़ी मृदु भाषा है और हम अपनी बातों को जो संप्रेषित करते हैं उसका एक अंदाज बड़ा अच्छा होता है, चाहे उर्दू हो चाहे हिंदी हो, इसके जो लहजा हमारे ज़ुबान से जो निकलता है वो वाकई बहुत खूबसूरत होता है और सुनने में भी अच्छा लगता है और बोलने में भी। एक शिक्षिका होने के नाते हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए आप क्या करती हैं अपने स्कूल में? मैं हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए व्यक्तिगत तौर पर अपने बच्चों से सबसे पहले ये कहती हूँ कि तुम कहानियाँ पढ़ो। हमारे जो ज़मीनी तौर पर हमसे जुड़े लेखक हैं, प्रेमचंद जी की कहानी पढ़ो, उनकी छोटी छोटी कहानियों को पढ़ो जिसमें तुम्हें आनंद आएगा। प्रसाद जी की कहानियाँ, कविताएं पढ़ो तो बच्चों का जुड़ाव होगा। उनको विथ एक्शन के साथ सिखाते हैं कि बच्चे बोलें, अच्छा लिखने का प्रयास करें। एक पैराग्राफ लिखो, एक अनुच्छेद लिखो, लेकिन लिखो। हिंदी भाषा को बोलने में किसी के सामने सकुचाओ मत। जैसे तुम अंग्रेज़ी जाके बहुत गर्व के साथ बोलते हो, हिंदी भाषा भी बोलो, उसमें तुम्हें कोई हटा नहीं देगा, लेकिन तुम्हारी भाषा और परिष्कृत होगी। इसके लिए मैं बच्चों पर बहुत जोर डालती हूँ और ये कहती हूँ कि जितनी कहानियाँ हो सके पढ़ो। कहानी ज़हन में रहती है, बड़े हो जाओ याद रहती है, वो कहानियाँ हमें याद रहती हैं। तो हम अपनी कक्षाओं में सुनाते हैं तो कभी कभी देखने में ये आता है कि बच्चे बड़े ध्यान से सुनते हैं और ये भी कह देंगे मिस आज स्टोरी सुना दीजिए। हो सकता है कुछ शरारती हो जिनको पढ़ने का मन ना हो, लेकिन कुछ बच्चे सुनना चाहते हैं, अच्छी कहानियाँ सुनना चाहते हैं कि आप सुनाइए। अच्छी कविताओं को कैसे हम प्रस्तुत करें, प्रार्थना सभा में हम कैसे बोलें। तो हिंदी के लिए सबसे बड़ा कि बच्चे पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। जिस तरह अंग्रेज़ी नॉवेल्स को पढ़ते हैं वैसे हिंदी किताबों को भी पढ़ें। उनकी भाषा परिष्कृत होगी, सुंदर होगी, बोल सकेंगे और कोई घबराहट नहीं होगी। चाहे भाषा कोई भी हो, उसको किसी के समक्ष बोलने में हमें घबराहट नहीं होनी चाहिए और शब्दों का प्रवाह, धारा तो अपने आप फिर बहने लगती है यदि हम पढ़ते हैं तो। जी बिल्कुल। जब उपयोगिता की बात आती है तो हिंदी के लिए कहीं ना कहीं रोज़गार की भी बात आती है। हिंदी के लिए रोज़गार कैसे कैसे हैं? हिंदी के यह एक चुनौतीपूर्ण तो है, लेकिन संभावनाओं से भरा दौर है हिंदी के लिए। और हम कह सकते हैं बहुत गर्व के साथ कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां आप हिंदी को लेकर आगे बढ़ें और भाषा बाधक बने। हालांकि जो तकनीकी क्षेत्र हैं वहाँ पर ये समस्या आती है कि जो पुस्तकें हैं तकनीकी विषयों की, वहाँ पर थोड़ी सी पारिभाषिक शब्दावली की कमी नज़र आती है, लेकिन उनसे भी पार पाने के लिए हमारी सरकार प्रयासरत है। और अगर आप रोज़गार के क्षेत्र में देखें तो चाहे वो अनुवादक का कार्य हो, चाहे राजभाषा अधिकारी का कार्य हो या रचनात्मक लेखन का कार्य हो, आप साहित्यकार बनने के लिए या लेखक बनने के लिए आप अपनी भाषा को लेकर अपनाते हुए काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। और इसके अलावा जो भी है रंगमंच है और विभिन्न क्षेत्र, आप यहाँ तक कि प्रशासनिक क्षेत्रों में भी जो आज बच्चे हमारी तैयारी कर रहे हैं वो हिंदी माध्यम को अपनाकर बड़ी बड़ी परीक्षाएं जो हमारे देश की हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या राज्य सेवा हो, राज्य प्रशासनिक सेवा हो, हर जगह वो सफलता हासिल कर रहे हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि भाषा कहीं भी बाधक बन रही है रोजगार को अपनाने में। जी, किसी भी रोजगार और कहना चाहूँगी, मीडिया का क्षेत्र है, न्यूज़ वगैरह हैं, दूरदर्शन या अन्य जो चैनल्स हैं उन पे जो धारावाहिक आ रहे हैं सब हिंदी में हैं और उनको लोग देख भी रहे हैं, उनके दर्शक भी बहुत बड़ी संख्या में हैं। तो रोजगार की दृष्टि से वो भी एक उन्हें हिंदी भाषा के ज़रिए ही रोजगार मिल रहा है मेरे ख्याल से। बच्चों को और बड़ों को सबको उसमें अपनी अपनी बात प्रस्तुत करने का एक नया तरीका, पत्रकारिता से जो जुड़ जा रहे हैं उनको
काफ़ी क्षेत्र हैं ऐसे जिसमें जाया जा सकता है अनुवादक के रूप में, जैसा कि मैम ने कहा कि जा वेब सकते हैं। संसार जो है, यूट्यूब है, यूट्यूब या ब्लॉग लिख रहे हैं, ब्लॉग लिख रहे हैं, तो सारी ये सब चीज़ें। रोजगार की हिंदी भाषा, संभावनाएं जो बिल्कुल। हैं वो असीम हैं इसमें। शहरी क्षेत्र से इतर अगर ग्रामीण क्षेत्र में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर क्षेत्रीय भाषाओं का वर्चस्व जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में सरकार को या अन्य लोगों को, समाज से जो जुड़े लोग हैं, उन्हें किस तरह से प्रचार प्रसार करना चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, वो हिंदी भाषा जो है वो धारा प्रवाह बोल सके? आपने जो सवाल किया, हमारे यहाँ तो हर कोस पर बोली और पानी बदल जाता है, तो हमें अपनी बात प्रस्तुत करने के लिए या उनको समझाने के लिए हमें कुछ परियोजनाएं लागू करनी पड़ेंगी, जिनसे कि लोग हिंदी भाषा को सुने और समझें। छोटे छोटे स्तर पर, बहुत बड़े स्तर पर नहीं। उसमें जो चुनिंदा लोग हैं जो ऐसी जगहों से बढ़कर आएंगे, वो हिंदी भाषा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने में का प्रयास करेंगे। तो कुछ छोटे नाटक करें, कुछ छोटे नुक्कड़ नाटक करें, तो उसमें लोग जुड़कर आएँ, अपनी बातों को देखें, तो शायद, और छोटे छोटे बच्चों को भी हिंदी भाषा क्या है, हिंदी पूरे जगह बोली जा रही है, सबके बीच में बोली जा रही है, और आसान तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन समझने योग्य भाषा है। लोग उससे जब तक जुड़ेंगे नहीं, तब तक उसका व्यापक स्तर पर हम प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। जी बिल्कुल। हिंदी भाषा की शुद्धता को बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? उसका शुद्ध बोलना या शुद्ध लिखना? जब हम शुद्ध बोलेंगे तभी हम शुद्ध लिखेंगे, और शुद्ध लिखेंगे तभी जब हम शुद्ध मतलब लिखेंगे, सुनेंगे। तो ये पढ़ना, लिखना, बोलना, ये सारी बातें जो हैं वो आपस में संबंधित हैं। इसलिए उच्चारण की शुद्धता तो बहुत मायने रखती है। अगर आप किसी चीज़ को सुनकर लिख रहे हैं, तो अगर हमारा जो हमारी वर्तनी है, हमारा उच्चारण है, यहीं पर अगर हम लड़खड़ाएंगे तो फिर वो लिखना भी गलत हो जाएगा, और उस गलत लिखे को जितने लोग पढ़ेंगे तो वो सारा जो है वो संप्रेषण जो है वो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। इसलिए शुद्ध बोलना भी उतना ही आवश्यक है जितना शुद्ध लिखना और शुद्ध सुनना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपस में संबंधित हैं। कहते हैं किसी भी चीज़ की शुरुआत घर से होती है, और घर में सबसे ज़्यादा देखा गया है कि क्षेत्रीय भाषाओं का वर्चस्व होता है। माता पिता अपने बच्चों से क्षेत्रीय भाषा, जो भी उनकी मूल भाषा है, उसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर अंग्रेजी भाषा में बातचीत करने का उन पर दबाव होता है। ऐसे में बच्चे घर से ही हिंदी कैसे सीखेंगे? किस तरह से वो सीखेंगे? ऐसे में घर से हिंदी कैसे सीखेंगे, ये घर के सदस्यों को इस पर ध्यान देना होगा कि वो बच्चों को सही उच्चारण के साथ, क्योंकि अगर सबकी अलग अलग, किसी की बंगाली है, तमिल है, गुजराती है, तो वो प्रभाव पड़ता है अपनी मातृभाषा का। हिंदी भाषा, बहुत सारे लोग ऐसे आते कि हम घर पर हिंदी हमको आती नहीं, वो लोग बोलते हैं हमको आता नहीं हिंदी, तो हम अपना बच्चा को कैसे सिखाएं। तो क्षेत्र का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो घर में मुझे लगता है कि लोगों को सहयोग देना होगा, खुद भी सीखना होगा, और बच्चों के अंदर भी, कि कोई भी भाषा हम सही बोले। हम व्याकरण की एक है कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भी भाषा को अच्छी प्रकार से लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाया जाता है। तो व्याकरण, मैं कहूँ केवल भाषा नहीं, व्याकरण पर भी ध्यान देना होगा, चाहे वो किसी भी भाषा को, तो बच्चे अच्छे से, और घर के लोगों को सहयोग देना होगा उन्हें बताने के लिए। हिंदी दिवस पर मैं चाहूँगी कि आप दोनों हमारे दर्शकों को एक छोटा सा संदेश जरूर दें कि हिंदी दिवस क्यों उपयोगी है। हिंदी दिवस उपयोगी इसलिए है कि जब भी हम किसी भी दिवस की उपयोगिता की बात करते हैं, विशेषकर जब हम हिंदी के संबंध में बात कर रहे हैं, तो हमें हमेशा भारतेंदु के इस पंक्ति को ध्यान में रखना चाहिए, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। तो सारी उन्नति, सारी तरक्की हम तभी कर पाएंगे जब हम अपनी भाषा की उन्नति करेंगे, अपनी भाषा के प्रति सम्मान अभिव्यक्त करेंगे, अपनी भाषा को बोलने में न हिचकिचाएंगे, न शर्माएंगे, बड़े गर्व के साथ हिंदी को प्रयोग करेंगे, हिंदी भाषा का, और बाकी लोगों को भी हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए बाकी लोगों को भी हम प्रोत्साहित करेंगे। तभी यह हिंदी दिवस जो है वो मनाना
या इसे समारोह के रूप में मनाना या अपने देश के गर्व के रूप में इसे प्रस्तुत करना लोगों के सामने सार्थक होगा। जी, मैं कहूँगी कि सबसे पहले तो अपने अंदर, हमारे अंदर ये हिम्मत होनी चाहिए कि हम किसी भी के समक्ष अपनी भाषा को गौरवान्वित रूप में बोल सकें। हम ये न सोचें कि हम हिंदी बोलते हैं तो सामने जाएं कैसे, हम हिंदी बोलते हैं इसलिए हम सामने जाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। और इसमें कतई शर्माना नहीं है। हिंदी दिवस को हम और लोगों के अंदर प्रचार प्रसार करें कि हिंदी हमारी अपनी मातृभाषा है, प्रिय भाषा है, इसे आप बोलें और अपनी बात ज़रूर एक दूसरे के साथ बांटें। अंत में मैं एक दो लाइन माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता है, वो बोलना चाहूँगी। मुक्त गगन है, मुक्त पवन है, मुक्त सांस गर्वीली, लांघ साथ लांवी, सदियों की हुई श्रृंखला डीली। उठ रण राते, ओ बल खाते विजयी भारतवर्ष, नक्षत्रों पर बैठे पूर्वज, माप रहे उत्कर्ष। तो हमारी भाषा इतनी प्यारी है, हिंदी इतनी प्यारी है, कवियों की रचनाएं इतनी प्यारी हैं। बोलो, सुनाओ और खुद भी बहुत उसको स्मरण करो ताकि बहुत आगे हम सब जा सकें। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और इस विशेष कार्यक्रम का हिस्सा बने। तो हिंदी हमारी राजभाषा है और इसका सम्मान, मैंने पहले भी कहा कि हम सबका दायित्व है। इसे स्वतंत्र छोड़िए और इसे अपनाइए, तभी हमारी भाषा जो है वो हमें अपना लेगी। हिंदी को अपनाने की ज़रूरत नहीं है, हिंदी आपको अपनाएगी। तो इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।